हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एग्जाम तो चल रहे हैं अभी, यूजीसी नेट के एग्जाम। सो हम पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने सीरीज में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करवा रहा हूँ। सो अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है मेरा, है ना। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, चैप्टर नंबर 4 मैंने स्टार्ट किया और उसमें बताया कि ऑफलाइन मेथड कौन कौन से हैं, ऑफलाइन मेथड कौन कौन से होते हैं। ऑफलाइन मेथड में ही आपका टाइप्स ऑफ मेथड में पढ़ेंगे। ऑफलाइन मेथड कौन कौन से हैं कि जैसे कि टीचर सेंटर्ड मेथड हो गए, आपके स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड हो गए, या फिर आपके दो मिक्स्ड मेथड होते हैं। आज हम टीचर सेंटर्ड मेथड पढ़ने वाले हैं। वेलकम टू अकेडमी फॉर यूजीसी नेट, टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। और मेरा नाम कमल है। अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और इस चैनल पर ओनली और यूजीसी नेट से रिलेटेड क्लासें होती है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। आ, पहले तो हमें समझना होगा कि टीचर सेंटर्ड मेथड कौन कौन से होते हैं, मिक्स्ड मेथड और लर्नर सेंटर्ड मेथड कौन कौन से। जैसे कि टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड में मिक्स कौन से हो जाते हैं आपके, जहाँ सेंटर्ड का मतलब होता है कि भाई मैन जिसके लिए, यानी कि मैन जो रोल प्ले करता है या जो जिसपे ही डिपेंड होती है आपका मेथड, वो मेथड की बात करें। ये सारे टीचिंग मेथड है ना, सारे टीचिंग मेथड है। बट लर्नर सेंटर्ड में कहीं ना कहीं लर्नर की भूमिका ज्यादा होती है, वो भी एक टीचिंग मेथड है। ओके, सो टीचिंग लर्नर सेंटर्ड टीचर सेंटर्ड मेथड में आपका लेक्चर मेथड आता है। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले आपका टीचर सेंटर्ड मेथड पढ़ने वाले। इसमें क्या होता है, लार्ज ग्रुप मेथड। यानी टीचर सेंटर्ड मेथड का मतलब होता है एक टीचर लार्ज ग्रुप को पढ़ाता है ना। तो टीचर सेंटर्ड मेथड, टीम टीचिंग और टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन, यानी कि आपका उसमें आज पढ़ने वाले टीचर सेंटर्ड मेथड। इसके बाद आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड की अगर बात करें तो इसमें इंडिविजुअल पे फोकस करता है, क्योंकि लर्नर एक इंडिविजुअल है ना। इंडिविजुअल मेथड्स पे बात है, जैसे कि ट्यूटोरियल हो गए, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क, ये इंडिविजुअल को दिया जाता है करने के लिए, लर्नर को दिया जाता है। केस स्टडी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, सारी चीजें पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले टीचर सेंटर्ड। हाँ, अच्छा थोड़ा मिक्स वाला भी बता देता हूँ। स्मॉल ग्रुप मेथड, ये स्मॉल ग्रुप मेथड होता है जैसे ग्रुप डिस्कशन कर लिया, सेमिनार, पैनल डिस्कशन हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, प्रोजेक्ट वर्क, रोल प्लेइंग, सिमुलेशन और डिमोस्ट्रेशन यानी डेमो वगैरह देना वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीजें सब मेथड वगैरह हम बताएंगे। ये टेबल सिर्फ इसलिए बनाया था कि आपको पता होना चाहिए कौन सा मेथड किस सेंटर्ड में आता है, कि आप उसके मेथड के बारे में आपको पता भी चल जाए। ओके, ठीक है। अब बात, आज हम ओनली टीचर सेंटर्ड मेथड पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिक्स्ड मेथड या हम लर्नर सेंटर्ड मेथड पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद देन चलता रहेगा ऐसे ये आगे करेंगे। ओके, पहले हम आज मैंने जैसे कि कहा टीचर सेंटर्ड मेथड पढ़ने वाले हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड में अगर पहला मेथड हमारा लेक्चर मेथड। अब देखिए लेक्चर मेथड क्या होता है आपको पता ही होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पिक्चर में लिखा था, एक टीचर आता है, बुक्स लेता है, बुक से कुछ मेजर मेजर पॉइंट लिख देता है आपके ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे, और फिर उसके बाद पढ़ाने लग जाता है, उसके बारे में बताने लग जाता है, या फिर उसे अपनी बुक से पढ़ने लग जाता है, जैसे लाइन बाय लाइन वगैरह पढ़ने लग जाता है। तो इसमें क्या होता है, दिस मेथड इज वेरी ओल्ड, यानी कि मतलब आप ये मानिए कि मतलब पास से यही होता आ रहा है कि टीचर, आपने स्कूल्स में देखा होगा, जो आप स्कूल लाइफ में थे तो आपने देखा होगा कि टीचर आता है, पढ़ाता है, बुक्स लेके जैसे आपके बोर्ड वगैरह पे मैन पॉइंट लिख के पढ़ाने लग जाता है। और यहाँ पे टीचर ऑल्सो टीचर डोमिनेंट होता है, क्योंकि टीचर यहाँ सिर्फ टीचर बोलता है, स्टूडेंट को परमिशन नहीं है बोलने की, वो सिर्फ पैसिवली सुनता रहता है, लिसन करता रहता है, उसे बोलने की इजाजत नहीं होती है, सिर्फ टीचर बोलता रहता है। वो बोलता है, आता है, बताता है, पढ़ाता है और चला जाता है। सॉरी। द टीचर यूजेस फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप ट्रस्ट एंड द स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर कोई अगर स्टूडेंट टीचर अगर किसी चैप्टर के बारे में, किसी कंसेप्ट के बारे में बता रहा है, तो उसके उसमें रिलेशनशिप के बारे में बताता है, उनके बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद यह मेथड बेस्ट ऑन वन वे कम्युनिकेशन, यानी कि टीचर सिर्फ टीचर बोलता है, वन वे मतलब टू वे, मतलब आप भी बोलो, एक लर्नर बोलता है, टीचर तो बोलता ही है, फिर उसके साथ में लर्नर भी कम्युनिकेट करता है, इंटरेक्ट करता है। बट यहाँ पर वन वे होता है, तो मतलब कि भाई टीचर ही बोलता है, यहाँ पर सिर्फ टीचर बोलता है, टीचर पढ़ाता है और चला जाता है। अब कुछ बेसिक फीचर्स उसके बारे में बात कर लेते हैं। बेसिक फीचर्स ऑफ दिस
मेथड, इस मेथड के कुछ बेसिक फीचर है, जैसे कि एक फॉर्मल और नरेटिव इन नेचर, यानी कि जैसे फॉर्मल होता है टीचर आया उसने चुपचाप आपको पढ़ा देते हैं, इनफॉर्मल तो आपको आपसे बात करेगा, आपसे इनफॉर्मली आपको इन्फॉर्म करेगा, जानकारी देगा, बट यहाँ पर क्या होता है जो लिखा हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो बताता है आपको, और नरेट करता है, नरेट मीन्स कहानी जैसे सुनाने का होता है, नरेटिव नेचर, उसका जो प्रकृति होती है इस लेक्चर की वो होती है कि जैसे कहानी, कोई कहानी सुना रहा हो, है ना, मान लो हम किसी कंसेप्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, वो हमें कहानी सुना रहा हो ऐसे कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, आप क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हो क्योंकि लेक्चर मेथड है ना। इट्स प्रेजेंटेड ए सीरीज इवेंट ऑफ फैक्ट्स, यानी कि एक इसको प्रेजेंट किया जाता है एक सीरीज के रूप में, यानी कि इवेंट फैक्ट्स, यानी कि पहला फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, यानी कि पहला सीरीज, सेकंड सीरीज से स्टार्ट हो जाता है ना। एक्सप्लोर द प्रॉब्लम, यहाँ पे जनरली क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स एक्सप्लोर की जाती है, कि कोई भी चैप्टर बता दे, उसके सॉल्यूशन की बात तो बहुत कम होती है, बट प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा बताया जाता है, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात होती है, और आपको सिर्फ पढ़ा बुक्स से पढ़ाया जाता है कि हाँ ठीक है ये बुक्स में लिखा हुआ है। ओके, देन इसके बाद इसके कुछ एडवांटेज है और इसकी लिमिटेशन या डिसएडवांटेज की भी हम बात करेंगे। पहला एडवांटेज है भाई ये इकोनॉमिकली, यानी कि मतलब ज्यादा पैसे वैसे खर्च नहीं करते, आयो आके पढ़ाओ नॉर्मली। ए सिंगल टीचर कैन टीच ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट एट द सेम टाइम, यानी कि भाई जो एक टीचर होगा और उसमें से 200 400 500 कितने भी स्टूडेंट हो, है ना, 500 300 200 कितने भी स्टूडेंट हो वो पढ़ा देगा, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकता है। द लेक्चर कैन बी इजीली रिवाइज, इसको इजीली रिवाइज किया जा सकता है, और कुछ प्रॉब्लम होगी तो अपडेट भी करवा सकते हैं कि हाँ भाई 1947 की बात नहीं है, 1999 की बात है, तो अगर उसको अगर अपडेट करना होगा तो वैसे भी अपडेट कर सकते हैं, इजीली रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है बुक उठाओ करना कुछ में कुछ ज्यादा है नहीं कि भाई अब ऐसे यहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, यहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, यहाँ से रिसर्च करो, तो वो नॉर्मल है, बुक्स में पढ़ो, हो गया आपका हो गया, ठीक है। तो ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब ज्यादा महंगा नहीं है। नो स्पेशल एप्रिसिएशन नीडेड, जरूरत नहीं है कि किसी कोई खास चीज की जरूरत नहीं होती है, आप आओ, आप आके आराम से पढ़ा दो, कुछ ज्यादा महंगा भी नहीं रहता है इस लेक्चर में। लेक्चर मेथड चैनल द थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट गिवन द डायरेक्शन, यानी कि ठीक है स्टूडेंट को ऑल द स्टूडेंट, ऑल इन द स्टूडेंट, यानी क्या होता है कि जब टीचर पढ़ा रहा होता तो एक थिंकिंग प्रोसेस जनरेट करता है कि भाई आप एक चैप्टर के बारे में बता, तो ओनली टीचर जो समझाना चाहता है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहता है आपको उसको समझने की जरूरत होती है, यानी कि जिस नजरिए से वो टीचर आपको समझा रहा है कि किसी भी चीज को देखने के लिए, यानी कोई भी अगर कंसेप्ट को वो अपने पर्सपेक्टिव से समझा रहा है तो आप उस चीज को समझ जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट चूंकि उसमें जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है ना, तो फिर वो चलता है कि भाई ठीक है आप मेरे पर्सपेक्टिव से पढ़िए, ठीक है ना। स्टूडेंट कैन बी इन इंटरप्ट और क्लेरिफिकेशन ऑफ द मोर डिटेल, यानी कि अब भाई ज्यादा स्टूडेंट ज्यादा इसमें इंटरप्रेट नहीं कर सकता है, ना पूछ सकता है, ना अपने डाउट ज्यादा डिटेल में नहीं पूछ सकता है, जो टीचर ने पढ़ाया वही होगा। इसकी लिमिटेशंस क्या है ना, कि देखो इससे होता क्या है कि टीचर अपना अच्छे से काम कर पाता है और टाइम भी कम लगता है ना, लेस टाइम कंज्यूमिंग है ये। इसके बाद इसके लिमिटेशन क्या है, इसकी कमजोरी क्या है, इसकी कमियां क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। लेक्चर आर नॉट इफेक्टिव व्हेन टीचिंग ऑब्जेक्टिव नॉट क्लियर, यानी कि टीचर को जब पता नहीं होता कि उसको करना क्या है, उसको किस चीज के बारे में बताना है, स्टूडेंट को किस तरह से समझाना है, किस टॉपिक के बारे में समझाना है, यानी कि अगर ये चीजें क्लियर नहीं है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव कैसे डिसाइड करते हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव कैसे प्रिपेयर करते हैं क्लास में, लेक्चर कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, बट लेक्चर मेथड में क्या होता है, लेक्चर देने आता है टीचर और हो जाता है, बट जब टीचर को नहीं पता कि मुझे करना क्या, किस तरह से पढ़ाना है, या किस तरह से मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपका लेक्चर मेथड कभी कभी खराब भी हो जाता है। स्टूडेंट आर नॉट वेरी एक्टिव, क्यों व्हेन यू लिसनिंग, मैंने जैसे कि कहा स्टूडेंट को बोलने का मौका नहीं मिलता है तो वो एकदम से सुनता है, तो जरूरी नहीं कि वो एक्टिव ही हो, पैसिवली सुनता रहता है। नॉट एक्टिव यानी पैसिव, यानी एकदम से चुपचाप बैठा रहता है, सुनता रहता है, तो कभी कभी वो कहीं खो भी जाता है, कभी कभी नींद आने लग जाती है बच्चों को, है ना, वो थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, है ना, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी होगा, इट डजंट गिव एन अपॉर्चुनिटी द स्टूडेंट टू सॉल्व द ओन प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी जाती, अवसर नहीं मिलता है स्टूडेंट्स को कि वो अपनी प्रॉब्लम सामने रखे और जो उसको सोल्व करे। तो ये थे आपके लेक्चर मेथड के लेक्चर मेथड एडवांटेज डिसएडवांटेज, और अब थोड़े से बात करते हैं इसके सजेशंस पे हम बात करते हैं। सजेशन टू मेक लेक्चर मेथड आर मोर इफेक्टिव, यानी कि लेक्चर मेथड्स को जो मेथड्स को थोड़ा सा इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। टीचर मस्ट एनकरेज द स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन, यानी कि देखो इसमें यही है, मेक कमेंट, दिस मे बी रैंडम
बोर्ड, यानी दिस वही है कि भाई अगर टीचर स्टूडेंट से कहे कि आप क्वेश्चन पूछिए, आप इंटरेक्शन करिए, तो जो स्टूडेंट अब बोर नहीं होंगे ज्यादा, है ना। क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका जो लेक्चर वो भी इंटरेक्टिव बनेगा, आपका थोड़ा सा अच्छा बनेगा। और क्वेश्चन पूछेंगे तो इंटरेक्शन बनेगा आपस में, कि स्टूडेंट और टीचर्स का आपस में इंटरेक्शन होगा। ओके, और बच्चे बोर नहीं होंगे। फाइनली, नो सिंगल टीचिंग मेथड शुड बी यूज्ड, ठीक है। टू मैक्सिमाइज लर्निंग देयरफॉर ए लेक्चर मेथड टू फॉलो डिस्कशन, यहाँ डिस्कशन वगैरह हो, क्वेश्चनिंग वगैरह हो, प्रैक्टिस वगैरह की जाए किसी चीज के बारे में, सम अदर मेथड, यानी कि कुछ ऐसे, इस मेथड में कुछ ऐसी चीजें डालने, जैसे डिस्कशन डाल दो, है ना। लेक्चर मेथड में कुछ एक कंसेप्ट पे डिस्कशन कर लो, क्वेश्चन आंसर किया जाए, प्रैक्टिस की जाए किसी चीज पे, तो वो ज्यादा इंटरेक्टिव हो सकता है। लेक्चर मेथड ज्यादा इंटरेक्टिव होता है। टीचर शुड अवॉइड कवरेज मैनी कंसेप्ट एंड तो मैनी कंसेप्ट, यानी कि आप ज्यादा कंसेप्ट एक साथ में कवर मत करिए। क्या कभी कभी क्या करते हैं, एक टीचर बुक लाता है, बुक्स में 10 कंसेप्ट है, 10 कंसेप्ट बताने लग जाता है। अब टीचर को ये नहीं पता कि स्टूडेंट्स को एक भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, बट वो बता रहा है उस पर, बस ठीक है उसको बताना है। मे भी कंफ्यूज, जैसे मैंने कहा, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि यार बता क्या रहा है स्टूडेंट, टीचर बता क्या रहा है, तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है। rather than list should be summarized, help the student review understand the major concept of retention will be in क्रिएट। यानी क्या होता है कि अगर जो टीचर होता है वो कभी कभी अपने जो भी जितने भी कंसेप्ट लेके आता है वो सारे थोप देता है स्टूडेंट्स में। इससे क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। और कंफ्यूज ऐसा ना हो, इसके लिए क्या किया जाए, कुछ सजेशन है कि भाई, सजेशन ये है इसमें कि जो टीचर बता रहा है उसको थोड़ा समराइज करके बताए, स्टूडेंट को इसमें हेल्प होगी। और ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करोगे, बड़ी बड़ी चीजें बताओगे तो वो बोर हो जाएगा अपने आप ही। उस चीज को रिव्यू भी करे, समझने की कोशिश करे, और उसको कोशिश करे कि उसको और अच्छे से करने की। ओके, फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका, लर्निंग प्लानिंग शुड बी गुड, यानी कि जो आप, मैंने जैसे कि बताया, जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना पड़ता है, कोई कुछ ऑब्जेक्ट्स डिसाइड करने पड़ते हैं, कुछ लक्ष्य डिसाइड करने पड़ते हैं कि आप टीचिंग करवा क्यों रहे हैं। ओके, उसके लिए आपको, उसके लिए प्लान बनाना पड़ता है, लेक्चर प्लानिंग करनी पड़ती है, वो सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लर्निंग प्लानिंग शुड बी गुड, यानी कि आपकी लर्निंग प्लानिंग भी अच्छी होनी चाहिए। द टीचर शुड बी लैंग्वेज यूज, टीचर शुड यूज लैंग्वेज इजी एंड पॉसिबल एंड दैट कैन बी अंडरस्टैंड इजीली, यानी कि भाई सीधी सी बात है, टीचर आसान भाषा का उपयोग करे, ताकि जितना हो सके टीचर एक आसान भाषा का प्रयोग करे। कहीं न कहीं भाषा का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि मान लो आप इंग्लिश में बोल रहे हो, आप इंग्लिश में लेक्चर दे रहे हैं, है ना। मान लो ये एक लेक्चर मेरा इंग्लिश में होता, बट जो हिंदी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको समझ में नहीं आएगा। अब मैं यहाँ इंग्लिश में लिख दूँ, जो कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके आइडियाज को ट्रांसमिट करने के लिए, या फिर आप जिसको पढ़ा रहे हो उसके लिए, है ना। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो समझने के लिए जितना हो सके, ताकि बच्चे समझ पाए, जितना हो सके लैंग्वेज को, जो भाषा को आसान किया जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स है उसको समझ पाए। ठीक है। द टीचर शुड बी हैव आई कांटेक्ट टू, यानी कि जो स्टूडेंट और टीचर का आई कांटेक्ट होना चाहिए, ताकि एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सके। ओके, इसके बाद आता है आपका टीम टीचिंग मेथड। देखो, टीम टीचिंग मेथड में मैं ऐसे पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, ये पैराग्राफ मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि टीचर क्या करता है, कुछ ग्रुप्स बनाता है, जैसे कि 2 बच्चों के, जैसे ये बना लिए, ये बना लिए, ये जैसे कि यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे एक ग्रुप है। तो बच्चों को ऐसे ही छोड़ देता है कि भाई आप कुछ टॉपिक दे देता है, जिस टॉपिक पे आप डिस्कशन करिए, पढ़िए, देखिए, समझिए, है ना। थोड़ा बता देता है, बीच बीच में आपको खुद बताता रहता है। शेयरिंग द बेस्ट फैकल्टी मोर स्टूडेंट्स, यानी कि क्या होता है, एक बेस्ट फैकल्टी, आप ऐसा नहीं कि अब परेशान होने वाली, तो वो चीज बता वहां रख देता है। इंप्रूवमेंट टीचिंग क्वालिटी से इंप्रूव हो जाती है। वर्किंग इन थीम्स सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, एनकरेज किया जाता है, क्रिएटिविटी की जाती है। डिपेंड ऑन फ्रेंडशिप, यानी फ्रेंडशिप के बना पर, यानी कि जो फ्रेंड्स हैं उनको एक टीम में बनाकर उनको किसी भी डिस्कशन के लिए बोल दिया जाता है कि आप ऐसे ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करिए, उस पर आप इसमें क्वेश्चन आंसर करिए, आप उस चीज को बताइए, है ना। अलग अलग कंसेप्ट को अलग अलग कर सकते हो। चलो ठीक है, इसका इसके लिमिटेशन क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, मोर टीचर आर रिक्वायर्ड इन दिस मेथड, यानी कि एक टीम को हैंडल करने के लिए आपको बहुत सारे, देखो एक एक मेथड, एक एक टीम को लिए एक एक आपको फैकल्टी चाहिए, यानी कि एक अगर आपको टीम में हैंडल करनी है तो एक फैकल्टी अलग से, एक और दूसरी से, अलग अलग टीम बन रही है तो अलग अलग उनका कंसेप्ट होता है। नो यूजफुल फॉर ऑल सब्जेक्ट, जरूरी नहीं कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए जरूरी भी हो।
ठीक है। इसके बाद आता है आपका लास्ट मेथड, टीवी एंड वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड। यानी कि टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे कि आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, यहाँ पर टीवी पे आप जो मैंने स्वयं परवा किया जो बताए थे आपको वीडियो जो आते हैं, तो इसमें क्या होता है, वी कैन लर्न फ्रॉम एनी मैनी टीचर्स फ्रॉम थ्रू वीडियो प्रेजेंटेशन। क्या होता है, वी कैन लर्न फ्रॉम मैनी टीचर्स, यानी कि आप यूट्यूब पे जरूर नहीं कि मेरा ही वीडियो देखिए, आप वो आपके पास चॉइस है, यू हैव चॉइस। आप तो किसी भी टीचर्स का आप वीडियो जाके देख सकते हैं कि भाई हाँ मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं इस टीचर का देख लूँ, है ना। इट्स इज यूजफुल फॉर अडल्ट लर्नर। हाँ वही सीधी सी बात है कि यूट्यूब पे जाओगे तो आपके पहले ऑप्शन यही रहता है कि आप अडल्ट लर्नर हो या जो एडोलेसेंट लर्नर छोटे बच्चे होते हैं। इसके बाद जो है ना, इट्स ऑल्सो बिकम इजिली एक्सेसिबल टू द स्टूडेंट्स सिटिंग द मोर रिमोट एरिया, यानी कि जो रिमोट एरिया में स्टूडेंट बैठे हैं उनके लिए भी इजीली हो गया, इजी हो गया है अपने जो वीडियोस वगैरह क्लासेस वगैरह लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कोविड-19 में जो ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई तो सब जगह ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो जो इंसान जो बच्चा स्टूडेंट रिमोट एरिया में बैठा था उनके लिए भी थोड़ा इजीली होगा, मोबाइल के जरिए या फिर यूट्यूब देख लो, अब यूट्यूब में या फिर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो उसके लिए भी एक इजीली हो जाता है टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड की वजह से, ठीक है। स्पेशली यूजफुल फॉर ऑल फॉर सब्जेक्ट दिस लाइक, जैसे ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी को एक मैप के जरिए समझाना, है ना, 3D प्रिंट के द्वारा समझाना, स्ट्रेस समझाना, एस्ट्रोनॉमी डायरेक्ट एटसेट्रा, जो भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप वीडियो टीवी प्रेजेंटेशन के मेथड के थ्रू बता सकते हैं। ये तो कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक या एडवांटेज मान लो। अब इसके कुछ लिमिटेशंस क्या है, लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी फॉर टू वे कम्युनिकेशन। ये टू वे कम्युनिकेशन से मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ बट जरूरी नहीं कि आप भी मुझसे टू वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जैसे अगर आप लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी क्लास देखते हैं तो जरूरी नहीं कि उनके साथ मेरा टू वे कम्युनिकेशन होता है। आइदर हम आपके लिए कमेंट बॉक्स यूट्यूब ने जो स्टार्ट कर रखा है इसमें आप अपने कमेंट भी छोड़ सकते हैं, हम बता सकते हैं कि आपको अच्छा लगा बुरा लगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, या जो भी चीजें आप कमेंट कर सकते हैं। देयर कैन बी डिफिकल्टी एडजस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड टेलीकास्टिंग पीरियड, तो वो भी तो होता है कि टेलीकास्टिंग पीरियड में भी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, जरूरी नहीं कि टाइम पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे, है ना। जैसे कि अब मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है हमारा अकेडमी फॉर यूजीसी, तो मेरी थोड़ी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वेट करते हैं वीडियोज का, तो वो रहता है कि यार अब टाइम पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, थोड़ा सा वही, तो वो भी देख थोड़ा रहता है ना। तो ये सारी चीजें थी आपकी टीवी और वीडियो मेथड, वीडियो प्रेजेंटेशन की मेथड की। और उसके बाद आपका ये क्लासेस थी। अगर आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं, कुछ क्वेश्चन है, यू हैव क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं हर कमेंट का मैं जवाब देता हूँ। तो आपके कुछ अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा जी कमेंट करिए। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम लगी कि हाँ भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस जो भी प्रॉब्लम्स है उसको और अच्छे से करने की और इस क्लास को और अच्छा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ओके, एंड फाइनली thanks for watching. Don't forget to subscribe this video. प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आने वाली क्लासें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने इतनी क्लासें करा दी टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो अब उस चीज़ को अभी मैं कुछ दिनों में रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट करने वाला हूँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से लाइक एंड शेयर कर दीजिए सबके साथ में, है ना, ताकि और भी बच्चे हैं जो रजिस्ट्रेशन नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।